तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़रा जो कि निगरान हैं, तमाम ही लोग, उन्होंने भी आज अपने ओहदों का हलफ ले लिया और चार्ज संभाल लिया। मुख्तलिफ़ वजारतों की तकसीम की गई और वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ने जो कि कहा था कि कॉम्पिटेंट और बहुत वो कहते हैं ना कि दायराकार भी बहुत वसी नहीं किया जाएगा, बहुत सी छोटी सी काबीना तश्कील दी जाएगी। अब नामों का ऐलान हो गया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कब होते हैं और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी से लेके फंड्स और दीगर मामलात को कैसे फुलफिल किया जाता है। दूसरी जानब हमने देखा कि कमोबेश 4 दिन पहले सिंध के शहर सक्कर में जान मोहम्मद महर सहाफ़ी का बेमाना कत्ल होता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। फिर 2 दिन तक उनकी FIR दर्ज नहीं होती। फिर FIR दर्ज होती है तो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत उनकी FIR दर्ज होती है, उस पर दफ़ा 302 नहीं लगाया गया। क्या ये पुलिस की गफलत थी कि अभी तक जो मुल्ज़िमान हैं वो पकड़े नहीं गए? कुछ मुल्ज़िमान पकड़े गए, अभी तक बहुत सारे मफरूर हैं। फिर हमने देखा इस्लामाबाद में एक कुछ अरसा पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था कि एक घर में काम करने वाली खादिमा पर तशद्दुद किया गया था और फिर उसका केस चलाया गया और जो कि तशद्दुद करने वाले लोग थे वो कोई और नहीं थे, वो जज साहबान की फैमिली थी। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रानीपुर में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। फातिमा नामी 10 साल बच्ची के साथ मुबीना तौर पर कहा यह जा रहा है कि उनके साथ तशद्दुद और उनके साथ भी रेप किया गया है और उनका कत्ल हो गया है। तो अब उनकी कब्र कुशाई के लिए भी इजाज़त ली जा रही है। तो ये वाक़यात क्यों हो गए? फिर हमने देखा कि जड़ांवाला में भी अक़लियती बिरादरी के साथ बड़ा एक बहबाना मामला हुआ और पुलिस ने और रियासती इदारों ने मामलात को कंट्रोल कर लिया है। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार अपने मुल्क की सियासत के देखें, आपका ताल्लुक PMLN से सैयद इखलाक हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। ठीक ठाक है, आप दुआ चाहिए आपसे। हाशमी साहब, आपने देखा कि चेमा गोइयां थी और अक्सर मीडिया के लोगों ने भी आपको और आपकी हुकूमत जब थी हम तनकीद करते थे आप पर, कहते थे कि पेट्रोल मजीद बढ़ेगा और आपने देखा कि निगरान हुकूमत में भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है। आप खुद अवाम में जाते हैं, आपका ताल्लुक भी लेबर डिवीजन से है, तो आपको लगता है कि अब आम अवाम बदवाएं दे तो किसको दे? हाशमी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोग हमारी हुकूमत में तो कहते थे कि जी शहबाज शरीफ ने इतना पेट्रोल बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये तसलसल ये जो है ना चला आ रहा है पीछे, जो ना जो IMF का कह लें या किसी का भी कह लें, क्योंकि लगता है ऐसा है कि जैसे हम जो ना गुलाम कौम है हम लोग जो ना, और गुलामी हमने करनी है। और यानी कि हम वैसे तो सन 47 के अंदर जो ना आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम आजाद नहीं है और ना ही हमारी आजाद रियासत है। और अगर ऐसा ना होता तो ये हमारे साथ का हमारा भाई जो था मुल्क था वो कितना तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक उसमें फंसे पड़े हैं। हालांकि अभी तो हालात ये हैं कि आपके MNS की तनख्वाहें भी नहीं देनी पड़ती, ना सूबाई असम्बली की तनख्वाहें हैं, ना कोई और अखराजात हैं। बेइंतहा अखराजात जो ना जो अरबों में उसमें जो ना कम हो चुके हैं। अब वो रिलीफ बजाय ये कि अवाम को ये देते हैं, अब इन्होंने आके ही जो ना ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर 17 रुपए 20 रुपए का जो ना ये कुल्हाड़ा चला दिया। मतलब ये है कि अब आज मैं देख रहा हूँ कि अवाम जो ना इतनी परेशान है कि बहुत ज्यादा, खास तौर पर लेबर जो है ना वो अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि हम जैसे लोगों का भी गुजारा करना, सफेद पोश इंसान को मार दिया इन्होंने। अब इसमें दो जो ना ये एक तरह के लोग रह गए, एक बिल्कुल नीचे के लेवल के लोग और एक ऊपर अपना जो एलिट लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके अखराजात वहीं के वहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि निगरान हुकूमत जो हमने बनाई है इससे हमें कुछ जो है या अवाम को जो है कोई फायदा पहुंच सके। अब दूसरी तरफ आप आ जाए कि जैसे कि आपने बच्ची का बताया और एक हमारे साथी जो है यहाँ उससे कत्ल कर दिया गया और ये इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये यहाँ पर जो कराची के अंदर जो नामालूम के अंदर लोगों को डाला गया, अब वो उनके ऊपर उस दहशतगर्दी की दफाएं लगा दी गई हैं और वो आज 100 दिन हो गए पूरे, वो अभी तक जेलों के अंदर पड़े हुए हैं ना वो।
और हालांकि ताल्लुक भी उन दोनों पार्टी से नहीं था। और जिसके अच्छा, एक टेक्निकल आपसे सवाल है हाशमी साहब, चूंकि एक अरसा आपका गुजर गया पाकिस्तान की सियासत में, गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध पर, एडिशनल आईजीज पर, दीगर जो अफसरान हैं उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी, जैसे अभी आपने भी हवाला दिया कुछ लोगों का। फिर सक्खर में एक सहाफी का कत्ल होता है, फिर उसकी एफआईआर दफा 302 के तहत नहीं काटी गई, अलबत्ता इंसदाद दहशतगर्दी के तहत काटी गई, वो भी 2 दिन बाद। तो फिर उस वक्त कहा जाता था कि ये पीपल्स पार्टी का ऑफिसर है, ये पीपल्स पार्टी का खास है। तो अब तो सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं है। नहीं, देखिए अभी तक देखें, अब तक जो ना तमाम मशीनरी, तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम कमेटी, ये तमाम अभी तक वही लोग हैं, पुराने लोग हैं ये। अच्छा। और इनकी आदतें जो ना जब तक इन्हें हटाया नहीं जाएगा, इनकी आदतें तब्दील थोड़ी हुई हैं। अब मसला है कि ऑर्डर तो चल रहे हैं ना यहाँ पे, वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी पार्टी हो, अब उनके ऑर्डर्स तो है यहाँ पे। अब मसला ये है कि ये हम तो ये चाहते हैं कि एज ए पाकिस्तानी, मैं आपको कहूंगा नून लीग से हट के बात करूंगा मैं, कि अगर गरीब को, अगर आपने कोई अगर रिलीफ मिलना है तो मैं गरीब की बात करूंगा कि उसे गरीब को रिलीफ दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ के ये बात की है कि हमारा गुजारा भी मुश्किल हो रहा है अभी। तो इससे और मुझे बताया कि आज आपका जो पेट्रोल है वो आप 300 क्रॉस करके आपका डॉलर जो ना 300 से ऊपर चला गया है। तो मतलब ये है कि हम तो कहते थे कि शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, लेकिन अभी क्या है मुझे बताएं। अभी तो आपकी असेंबली है, आपके जो अखराजात है वो दाव के बराबर है आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक हमारे, चूंकि हाशमी साहब जब असेंबलियां तहलील हुई तो सिंध की असेंबली भी तहलील हुई, तो जो वज़रा थे, जो एमपीएस थे, जिन्होंने 5 साल इस असेंबली में गुजारे, जब वो वापसी पर जा रहे थे तो कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने उनसे सवाल किए, और वो सवाल बहुत ऐसे सवाल थे कि एज अ अवामी नुमाइंदा उनको आने चाहिए थे। उनको चीनी के रेट भी पता नहीं थे सर, उनको आटे के रेट भी पता नहीं थे, और वो कहने लगे कि नहीं हमें नहीं पता। तो ये अफसोस का मकाम नहीं है कि जो आपको जिन लोगों ने मुंतखब करके असेंबली में भेजा है कि आप उनकी चीजों का ख्याल रखें, आप रखें कि आम आदमी को आटा मिलता है नहीं मिलता। आजिज भाई, मैंने आपसे ये कहा है कि एक एलिट, एक ऊपर के लोग हैं जो जिन्हें ना दाल का पता है ना आटे का पता है, उनको इतना पैसा है और अभी भी पैसा कमा रहे हैं वो, अभी भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर जितना ऊपर जा रहा है उतना पैसा ये कमा रहे हैं ये, और ये डॉलर वैसे भी ऊपर जा रहा है ये डॉलर जानबूझ के जो ना ये इसके जो डॉलर ऊपर जा रहा है ये। अब अपने पाकिस्तान के मुखलिस ही नहीं है, जब हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, और नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ आप कराची में निकल जाए, मुझे बताएं, कराची से आप निकल जाए, मुझे बताएं नीचे से लेकर ऊपर तक देखें, हर आदमी कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, हर आदमी रिश्वत ले रहा है, हर आदमी 2 नंबरी के चक्कर में लगा हुआ है। तो मसला यार ये मुल्क जो है ना, अब सियासतदानों को बस का नहीं है, मुल्क में जो है बहुत बड़े इंकलाब की जरूरत है, और इंकलाब जब आएगा तो ये मुल्क जो है। तो वो आपने कहा था कि इंकलाब लाएंगे साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब, वो तो आए नहीं। वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, उन्होंने आना है सितंबर के अंदर, ऐसी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब आएंगे। और लेकिन ये कि मुझे जो लग रहा है जिस किस्म की काबीना बनाई गई है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी अपनी राय, जाती राय है, मैं तो हुकूमत की राय, नून लीग की राय नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन मेरी अपनी राय है कि मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन अभी हो जो ना, इलेक्शन को अभी टाइम लगेगा इसमें जो ना। और इसी तरह ये पाकिस्तान के अवाम को जो ना और अभी झटका देंगे पेट्रोल के अंदर भी, इसी तरह जो है देखना, ये अगर हमारा कोई साथी हुआ तो उसका फौरी तौर पर इंसाफ होना चाहिए। अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो उसका फौरी तौर पर इंसाफ होना चाहिए। अगर जज की बीवी ने किसी के तशद्दुद किया है तो फौरी तौर पर इंसाफ होना चाहिए। तो यार हम लोग कौन सी दुनिया में, अगर इंसाफ नहीं होगा तो हजरत अली का कौल पढ़ ले आप जाए वहां पर, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा मुल्क ही रह सकता वो। अच्छा, अभी ये जड़ावाला में एक वाकया हुआ अकलियती बिरादरी के साथ, ये भी देख लेंगे, ये कुछ लोगों का जो ना करता धरता, जो हमारे जो लोग हैं, जो हमें पता चला सच है या झूठ है, लेकिन ये कराया गया वाकया। ये किसने करवाया? पीटीआई ने तो नहीं करवा दिया, ये पीटीआई ने तो नहीं करवाया। नहीं, पीटीआई क्यों कराएगी, पीटीआई ने क्यों कराना है, लेकिन ये और लोग भी तो है ना पीटीआई से हटके जो ये मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने, मुमकिन है चेयरमैन पीटीआई ने करवाया हो। नहीं, चेयरमैन पीटीआई क्यों कराएगा, मुझे बताया, उससे क्या ताल्लुक है। तो फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है हाशमी साहब, एक सवाल बनता है। आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाकया हुआ था तो जियो फेंसिंग के जरिए बहुत सारे लोगों में पकड़ धकड़ हुई थी, तो क्या इस वाकये की भी पकड़ धकड़ होगी? इसी तरह लोग जेलों में जाएंगे और जो असल बिल्कुल होगा, इसी तरह होगा, नामालूम लोगों को उठाया जाएगा। पाकिस्तान की पुलिस तो आपको पता है जैसे पुलिस है पाकिस्तान की, वो जो कुछ होगा सब कुछ इसी तरह होगा जैसे वो हो रहा है ये जो ना ये। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका एक SHO इलाके का अगर सही आ जाए ना,
आपके उस इलाके के अंदर ना एक रोज हो सकती है, ना उसमें जुर्म हो सकता है। लेकिन हम लगाने के लिए तैयार ही नहीं है अच्छे लोगों को। अच्छे लोगों को तो हमने पीछे फेंका हुआ उठा के। वो तो बेचारे घरों में बैठे अपना वो जो ना घरों में बैठे हैं या उन्हें होटल लगाया, हम तो इसके तैयार ही नहीं है हम लोग। चलो फिर मुझे लास्ट में ये बताइए। अलबत्ता ये जरूर है, अब जो सिंध में सेटअप जो आ रहा है ये अपना जस्टिस बागर साहब का, और उसमें सुना है कि जो जागा साहब और काफी अच्छे लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है सिंध में कुछ जो है बेहतरी है, जो है हमें उम्मीद है। अच्छा, मुझे आखिर में आप ये बताएं, अभी आपने कहा इलेक्शन रिसेंटली तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन चले 2024 में भी होंगे, तो आप आम आदमी के पास क्या वो 90 की दहाई के मोटरवेज लेकर जाएंगे? नहीं, हमारे मुझे बताया था अभी जो असल जो बात है, जो देखने वाली बात है, वो सबको पता है, दुनिया को पता है कि इलेक्शन जिस तरह होते हैं और इलेक्शन जिस तरह कराए जाते हैं। मसला ये है कि ये तो आने वाला, अगर ये हमें टाइम मिलेगा बीच में, अभी तो निगरान हुकूमत आ चुकी है, अभी तो जाहिर सी बात है जो भी अगर अच्छा काम करेगी निगरान ने करना है, बुरा काम करेगी निगरान हुकूमत करेगी ना। ये अभी तो हमारा तो मसला है कि हम अपना एक जो है ना चीजें लेके जाएंगे जो हमने की हैं, और वो एक नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो अवाम में जाएंगे। उसके बाद उम्मीद बड़ी है कि जो अवाम है हमारे, जो हमने काम किए हैं, जो शहबाज शरीफ ने काम किए हैं 16 माह में, उन्हें हम लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह अवाम अगर देखेगी वो इंशाल्लाह में वोट देगी। क्यों नहीं वोट देगी? पंजाब के अंदर हमने बेइंतहा काम किए हैं, और या कराची के सिंध के अंदर भी काम किए हैं और अच्छे काम किए हैं। अब देखिए महंगाई जो है ना वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं थी है। 16 माह के अंदर हमने जिस तरह से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। ये आवाम को नहीं पता, पढ़ी लिखी आवाम को, कि ये डिफॉल्ट होने से किसने बचाया पाकिस्तान को। आज अगर ये पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं है तो ये शहबाज शरीफ की वजह से, नवाज शरीफ की पॉलिसी की वजह से। अगर ये महंगाई तो हमारे हाथ में तो नहीं है। अगर चूंकि हाशमी साहब, चूंकि सियासत में हमने देखा है कि माजी में बहुत कुछ हो जाता है, अगर आइंदा इलेक्शन में पीटीआई और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करती है तो आपका क्या बनेगा, नून लीग का क्या बनेगा हाशमी साहब? नून लीग इस काबिल है, और पीपल्स पार्टी के जितने काम इसने सिंध में किया है ना, वो सारा पंजाब से जब पूरे पाकिस्तान की आवाम जब जाती है ना अपने अपने इलाकों में, तो वो बता देती है कि यहाँ सिंध पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया है। तो इनका कोई आज इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है हमारा रिकॉर्ड बेहतर है। हमने आवाम के अंदर जाना है, आवाम में सीना तान के जाएंगे। हमने काम किया है आवाम के लिए। पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है और पीटीआई ने क्या काम किया है मुझे बताया 3.5 साल में। अब अगर उसे वो मजलूम बन के पड़ा रहा वहां पे अपने उसमें जेल के अंदर, तो उसकी भी सारी लोगों को चीजें आ रही हैं सारी। आजकल तो अपना फेसबुक का जमाना है, अपने सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें सामने आ रही हैं। तो ये चीजें हम लेके जाएंगे इलेक्शन के दौरान जो ना, लोगों को बताएंगे भी 3.5 साल में क्या कुछ, जिसकी वजह से ये महंगाई हुई है, जिसकी वजह से ये सारे मामला खराब हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला का शुक्र है, नून लीग इंशाल्लाह कामयाब होगी। हम अपने हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, और आवाम में हम जाएंगे और सीना तान के जाएंगे आवाम के अंदर, जरा बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपने नून लीग का मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं, और न सिर्फ सियासत और समाजी कामों में भी आप पेश होते हैं। कैस मंसूर साहब ने ज्वाइन किया है, खुशामदीद कहेंगे मंसूर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। कैस साहब, पहले चूंकि हमारी कोशिश होती है कि हम विफाक से होते हुए फिर हम सूबे और शहरों में आए, ये नई काबीना तश्कील, निगरान काबीना तश्कील दे दी गई है, बहुत सारे नाम हैं उसमें, सरफराज बुक्टी साहब का भी नाम है। तो आपको लगता है ये इलेक्शन 2 से 3 माह में होंगे, या कि जिस तरह बातें की जा रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चमागोइयां हैं कि 24 फरवरी 2024? देखिए, होने तो नेक्स्ट ईयर ही हैं, क्योंकि इस काबीना में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर रिलाय करके उसको 1-2 साल के लिए मुल्क दे सकें। किसी भी एक टीम मेंबर में ये चीज नहीं है। तो अगर आपको कोई बढ़ाना होता है तो फिर आप बंदा भी ऐसा रखते हैं कि जिससे आप प्रोलॉन्ग कर सकें। 2-3 महीना डेफिनेटली हो ही जाता है,
तो ये इंशाल्लाह ताला बिफोर मार्च 2024 डेफिनेटली इलेक्शंस होने हैं। और आप देखें IMF को भी और दुनिया को भी इन्होंने दिखाना जिन जिन से पैसे दिए हैं, अगर निगरान के ऊपर छोड़ देंगे तो वर्ल्ड का ट्रस्ट भी चला जाएगा। कि इंशाल्लाह हल्का बंदियां होंगी, प्रॉपर होंगी। हल्का बंदियों से आप ये देखें कराची की हल्का बंदियों में किस तरीके से इन्होंने हल्का बंदियां की है। MKM भी लड़ रही है, जमात भी लड़ रही है, हर किसी को वो हल्का बंदियां सही नहीं लगी है। बट इंशाल्लाह ताला सही होंगी तो उसके ऊपर लोगों को एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस दफा हल्का बंदियां खराब भी होती है तो पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी दोबारा कराओ, तो उसमें फिर 4-5 महीने इलेक्शन डिले हो जाएगा। इसलिए अब जो हल्का बंदियां होंगी वो 100% होंगी जिस पे इलेक्शन होगा। ये भी मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि हुकूमत जाने के बाद, असेंबलियां जब से तहलील हो गई है, जब से निगरान हुकूमत आ गई है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जरा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है PTI के लिए? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कातिल लीग भी इत्तेहादी हो गई थी, आपको याद होगा माजी में। ये इत्तेहाद तो नहीं बनने जा रहा है एक नया कि PTI और पीपल्स पार्टी तो जस्ट ट्रैपिंग द PTI वर्कर्स ना। पीपल्स पार्टी के पास तो इतना भरा हुआ है, क्या वो अपनी सीटें इनको PTI वालों को देंगे? वो तो इसलिए एक सिंपैथी मैसेजेस दे रहे होते हैं कि वो जो PTI का वर्कर है इस वक्त अकेला है, वो लोग उसके पास ज्वाइन कर लें, और इलाके के लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, जी वहां से कुछ नहीं मिलेगा, हमसे मिलेगा। हमसे क्या मिलेगा? अपनों को पूरा नहीं कर पा रहे तो PTI वालों को डाल के क्या पूरा करेंगे? वो एक डेफिनेटली जो है पॉलिटिकल गैमिक है ये जो वो कर रहे हैं। ये जो मुर्तजा वहाब साहब एक्टिव हुए थे, क्या उनके गुब्बारे में से भी हवा निकल गई? देखिए मुर्तजा वहाब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और जो चीजें हैं आपके सामने ही हैं। अभी जो 14 अगस्त का है, अभी मैं टेलीविजन पे देख ही रहा था, जिसमें नायब जो डिप्टी मेयर है उन्होंने कहा था कि 1 महीने में हम सारे गटर के ढक्कन लगा देंगे। दूसरा देखें यहाँ पे हिरवंशियों का भी इशू तो है ना, वो रात को ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, जिनसे ये खरीद के लाते हैं अगले वो रात को वही चोरी करवाते हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको रोकूंगा सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है, चूंकि एक स्टोरी ये भी है, इस पे भी आपसे मुझे वैसे ही पूछना था लेकिन वही रोका आ गया स्टोरी का। आपने कहा हिरोंशियों का, मवालियों का मसला है, वो गटर के ढक्कन चुरा लेते हैं। सर एक SHO जब ईमानदार आ जाता है तो क्राइम का रेशो 0 चला जाता है। कोई ईमानदार अफसर आ जाए, SHO की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि कुछ दिन पहले सक्खर में एक सीनियर साहब जान मोहम्मद मेहर का कत्ल होता है, फिर उसकी FIR दफा 302 के तहत भी नहीं कटती, इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कटती है, और वो भी 2 दिन के बाद। तो ये पुलिस की परफॉर्मेंस है। फिर रानीपुर में आपने देखा कि 10 साला फातिमा के साथ ज्यादती हुई, तो ये पुलिस के लिए सवाल निशान नहीं मंसूर साहब? देखिए पुलिस को भी अब ये पता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही नौकरियां मिलनी है, उन्हीं के थ्रू ही हमारी ट्रांसफर होनी है, सस्पेंड भी होना है। तो दे आर देयर सर्वेंट्स। अब वो वाले पुराने जमाने वाले पुलिस वाले नहीं रहे, ईमानदारी में सारी उम्र तनख्वाहों पे गुजारा करेंगे। दूसरा सबसे पहले तो पुलिस उसी वक्त ईमानदार हो सकती है जब पुलिस को उनका खर्चा दिया जाए। डीजल आप नहीं देते, गाड़ियों के मेंटेनेंस आप नहीं देते, कॉपी पेंसिल के पैसे उनको आप नहीं देते, ट्रेवल के आप नहीं देते, उन्होंने मुखबर छोड़े होते हैं उनके पैसे आप नहीं देते उन्हें। जब किसी चीज के पैसे देते ही नहीं, वो करेंगे क्या? कहां से खर्चा करेंगे? तो उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। जब वो छोटे मोटे काम करते हैं तो चोरी 1 रुपए की चोरी है, लाख की भी चोरी है। तो बड़े कामों में आ जाते हैं। इनको चाहिए, उन्हें कहें कि आप अपनी हर चीज के एक्सपेंस लें। एक SHO चला जाता है तो उसको सबसे पहले तो जाके फर्नीचर लाना पड़ता है। पुराना SHO अपना फर्नीचर ले जाता है, वो जाके लाता है, ये सारी चीजें ला के इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जाके कवर अप होता है काम। गाड़ियां खराब होती हैं, अपनी जेब से सही करा लेता है, वो फिर पैसे कहां से रिकवर करेगा? और फिर नौकरियां भी बगैर पैसे के तो मिलती नहीं है ना। वो पैसे देंगे तो जाके वहां का SHO हर थाने की डिफरेंट कमाई का जरिया है। अल्लाह करे कि इन लोगों को अब आ जाए, अब जो टीमें हैं अब ईमानदारी रखें। ईमानदारी है नहीं, उसके बगैर क्या? और अब ये जितनी भी चीजें काम करेंगे इनकी कॉस्ट तो मार्केट में दिखाए ना। अगर आप भी मीडिया वाले जाएं कि गटर का ढक्कन ये लेंगे कितने का और लेंगे किससे और कितने में आएगा, इधर देख लें क्वांटिटी कितनी है, लोड कहां पे हो रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा। एक गटर का ढक्कन हजारों रुपए में चला जाएगा और फिर इनके पास पैसे नहीं रहेंगे। वो कहेंगे कि सारे पैसे तो कराची के गटर के ढक्कन पे लगा दिए, 1 करोड़ के ढक्कन की जगह 50 करोड़ का बिल दे देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, और क्या करेंगे? मंसूर साहब, जड़ावाला में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया और पूरी दुनिया में जिसकी वजह से पाकिस्तान की हर्जा सराई हुई, और ये अकलतियों को आईने पाकिस्तान हुकूक देता है, राइट्स देता है। ये कौन लोग हैं आटे में नमक बराबर जो इस तरह के वाकयात, गुनहगार का तयन नहीं होता? कर ही रहा ना पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान में कितना मसाइल चल रहे हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने उंगलियां उठाई हैं। उन्होंने रिवेंज लेने के लिए किसी बंदे को यूज किया होगा, किसी को किया होगा। ये सारी तो हिंदुस्तान, जबकि पाकिस्तान
तो अकलियतों के लिए एक सेफ हेवन है कि वो वहां पे उन्हें तकलीफ नहीं होती, उनको उसी तरह के राइट मिलते हैं जैसे एक पाकिस्तानी को मिलते हैं। वो आराम से फिरता, काम करता, हर एक के घर सर्वेंट्स हैं, कोई भी कम्युनिटी को यहाँ डिसलाइक नहीं किया जाता, रेस्पेक्ट की जाती है। बाज लोगों को जब ये इंडियन एजेंसियां खरीदती हैं तो इस तरह की हरकत कर लेते हैं, वो समझते हैं ये छुप जाएंगी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियां बच्चे नहीं है, वो जब पूरी दुनिया में मशहूर हैं तो वो इस चीज को बेनकाब कर देते हैं। जी ट्रू। तो आपको लगता है कि जो गुनहगार है उनको सजा मिल पाएगी? डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा एक न्यूट्रल देखा, वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि जैसे हिंदू हैं तो मुसलमानों के खिलाफ हैं। इस तरह की हमारी सोच हमारे पाकिस्तानियों की, हमारे मुसलमानों की नहीं है। लास्ट में निगरान सीएम सिंध जस्टिस बाकर साहब से कितनी तवक्कुआत हैं आपको? बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि वो कॉम्पिटेंट हैं, मामलात को फेस कर लेंगे? अगर तो बाकर साहब की ने सख्ती की और वही लोगों को कंटिन्यू रखा तब तो नहीं कर, वो कर भी सकते नहीं, लेकिन पुराने जो लोग लाए हैं उन्हें, वो तो इसीलिए लाए हैं ना कि बाकर साहब जो हैं उनकी वजह से इलेक्शन 2 साल आगे या 1 साल ना हो, बल्कि मैक्सिमम 6 महीने में हो जाए। और वो डेफिनेटली भी आप मिनिस्टर्स को देख लीजिएगा, कहाँ से किस किस के कनेक्शंस मिल रहे होंगे। आप देख लीजिएगा SHOs कहाँ लगे हुए हैं, जो जो चीजें लगी हुई हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की होंगी। 2 पार्टीज लीड कर रही थी सिंध असेंबली में, पीपल्स पार्टी और MKM। तो ये दोनों जो पार्टीज हैं इन्हीं की टीमें आएंगी, इन्हीं के जानने वाले आएंगे, और क्या डालेंगे? ये अगर कुछ डालना होगा तो दूसरी पार्टी पे 1-2 बंदों को डाल देंगे ताकि उनसे अगले इलेक्शन में फेवर ले लेंगे। क्या कर लेंगे बाकर साहब 3 महीने में, जो अगर 76 साल में ये लोग नहीं कर सके पॉलिटिकल लोग, वो आज 3 महीने में आके कुछ कर देंगे। एक आपने अक्सर, आप चूंकि आम आदमी के मसाइल तो हल करते ही हैं, फिर आपका ताल्लुक ताजिर कम्युनिटी से भी है, बिजनेस मैन भी हैं आप, और मैंने देखा कि 12 आपकी मीटिंग्स चल रही थी, कुछ मार्केट्स ने तो ये कहा कि हम बिल के इलेक्ट्रिक के नहीं देंगे। क्या एहतजाज का आगे प्लान है आप लोगों का? कल इंशाल्लाह ताला 2 बजे हमारा बोल्टा मार्केट में जो निवन मस्जिद के साथ है वहां पे एहतजाज है। सारे ताजिर लीडर्स भाई सब आ रहे हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर ताजिर एक दुकान पे गया है, हर ताजिर हर जगह के ऊपर गया है, तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत किस लिए कर रहे हैं? आम आवाम के लिए, उस सूबे के लिए जो एक शहर कराची में पूरा पाकिस्तान चलाता है। तो ये एक शहर जो पूरा पाकिस्तान चलाता है पूरे पाकिस्तान के लिए निकला है। वो ताजिर वहां के पूरे पाकिस्तान की महंगाई के खिलाफ निकले हैं। आज देख लें डीजल पेट्रोल जो बढ़ा है, तो आपको पता चल गया होगा कि नई गवर्नमेंट ने क्या करना। एक मैं अभी निगरान मिनिस्टर ऑफ पंजाब की आमिर की वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें आया था कि पेट्रोल 350 पे चला जाएगा। बताएं, आप बताएं, मरों को मारेंगे, कितना मारना है इन्होंने? कोई जरिया नहीं दे रहे, पानी इनको नहीं घर पे दे रहे, बिजली इनको नहीं दे रहे, गैस इनको नहीं दे रहे, सिक्योरिटी इनको नहीं दे रहे, स्नैचिंग रोक नहीं पा रहे, डकैतियां रोक नहीं पा रहे, रैंसम रोक नहीं पा रहे, ठीक है ना, हर किडनैपिंग रोक नहीं पा रहे। तो कौम को मिलेगा क्या? मिल क्या रहा है? लेकिन 2-4 काम भी अच्छे होते, रोडें अच्छी होती, सिक्योरिटी होती, रात के 3 बजे भी बंदा अकेला जाता, नजर आता घर पे गैस है, पानी है, बिजली है, तो लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेते हैं। कौमें खड़ी होती हैं कि हुकूमत कोई काम कर रही है, हुकूमत कौम के लिए कोई काम नहीं कर रही, कोई आवाम के लिए काम नहीं कर रही। आज ये जो PDM बैठी हुई थी 16 महीने, ये इसको 5 साल भी बिठाते तो इसी तरह ही 5 साल बैठे रहते और दुख बोलते रहते, यही करते ना, कुछ भी नहीं है। जब तक आप आवाम एक ऑनेस्ट बंदे को, हार्ड वर्कर को, जो इलाके में हार्ड वर्क करता है, अपना काम करता है, इंसानियत के काम करता है, ऐसी टीमों को नहीं लाएंगे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। आप वक्ती तौर पे ऑक्सीजन दे देंगे, फिर खत्म। अब आप देखें ना, पूरे दुनिया से पैसा मांगा, क्या शर्म सी आती है। प्राइम मिनिस्टर भी मानो ये कह रहा था ना, शर्म आती है कि वो समझेगा पैसा लेना आ रहा है, फायदा क्या है उस चीज का? क्या है? हर चीज महंगी। देखें, दूसरा मैंने एक दफा उनसे अपील की कि आप गाड़ियों, मोबाइल वगैरह के ऊपर टैक्स हटाएं। लेकिन दुनिया में आप अगर जाए ना, तो एक सर्वेंट भी लेटेस्ट मोबाइल लेके फिरता है, उसको इतनी फैसिलिटी मिलती है। एक सर्वेंट भी, जो घर की मेड्स होती हैं बाहर, वो खूबसूरत गाड़ियों में आके जॉब कर रही होती है, मेड्स। आप बताइए, अच्छा फिर आप रोड के ऊपर खूबसूरत गाड़ियां देखेंगे, हर एक के ऊपर मोबाइल देंगे लेटेस्ट,
तो फिर ड्रेसिंग भी उसकी इंप्रूव हो जाएगी, True. उसकी क्लास इंप्रूव हो जाएगी। जब ये इंप्रूव क्लास में ही दुनिया के लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, सही कहा। इंप्रूव क्लास नहीं होती तो लोग सिक्योरिटी फील नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।